चलो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। तो कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स। तो पहला रेजोनेंस है, थर्ड भी जो है वो रेजोनेंस है। थर्ड हो गया रेजोनेंस हाई एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड सरस्वती पीक इन नागा हिल्स। तो 1 और 3 करेक्टली मैच है, सी आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थ आवर। हाँ, तो इसमें तो 2 और 3 जो है रेजोनेंस है। 2 and 3, it is movement in which participants switch off lights for 1 hour on certain day every year. Third, it is movement to raise awareness about climate change and need to save planet. तो 2 and 3 दोनों रेजोनेंस हो गया। तो इसमें पार्टिसिपेंट स्टैटिक हो गया, मूवमेंट स्विच ऑफ लाइट्स फॉर 1 hour ऑन सर्टेन डे एवरी ईयर, ये हो गया सिग्नल हो गया। हाँ, इसमें देखो थर्ड में देखो मूवमेंट टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड नीड टू सेव द प्लानेट। तो प्लानेट हो गया स्टैटिक हो गया, अब मूवमेंट रेज अवेयरनेस क्लाइमेट ये सब चेंज ये सब सिग्नल हो गया। मूवमेंट रेज अवेयरनेस ये सब सिग्नल हो गया। तो 2 and 3, थर्ड को कैरियर वेव भी कह सकते हो। 2 and 3 हो गया रेजोनेंस, तो ये करेक्ट हो गया, तो सी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। तो व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इंटीग्रेटेड वाटर से डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो 53 में देखो 1 देखो प्रिवेंशन ऑफ सॉइल ऑफ, और थर्ड देखो थर्ड पहला हो गया मॉड्यूलेशन यानी वेरिएबल, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल ऑफ, तो ये वेरिएबल हो गया। ठीक है, थर्ड देखो ये थर्ड हो गया कैपेसिटर की तरह, स्टोर की तरह, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। तो थर्ड हो गया कैपेसिटर स्टोरिंग की तरह। फोर देखो रीस्टोर रेजोनेंस हो गया, रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो फोर जो है रेजोनेंस हो गया ऊपर से रीस्टोर वाला, तो रीजनरेशन रीस्टोर कर रहा है, नेचुरल वेजिटेशन हो गया, रेजोनेंस भी हो गया फोर स्टेटमेंट। तो 1, 3 और 4 लेंगे, तो सी आंसर हो गया करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स इज टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसका है सीजनल रिवर्सल। तो सी में देखो सी जो मानसून क्लाइमेट सोर्स ऑफ सिग्नल या रिवर्सल है, रेन साइकिल परसिपिटेशन या सडन पीरियोडिक सर्ज है, या सोर्स ऑफ सिग्नल कह सकते हो ये। ठीक है, तो सी आंसर हो गया। आगे चलते 55, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया। तो देखते हैं क्वेश्चन 55 1 और 2 देखो। 1 जो है साइलेंट कैरियर वेव है, सेकेंड रेजोनेंस है। देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैटिक हो गया, नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ये सिग्नल हो गया। इसको साइलेंट कैरियर वेव भी कह सकते हैं, स्पेस एंड टाइम हर जगह है। सेकंड देखो ये भी रेजोनेंस है, और मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। तो लोकसभा हो गया स्टैटिक, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इंट्रोड्यूस ये हो गया सिग्नल। तो फर्स्ट टाइम दोनों लेंगे, तो सी आंसर हो गया। आगे बढ़ते 56 में। तो कंसिडर फॉलोइंग टाउन्स ऑफ इंडिया। तो सेकंड एंड थर्ड देखो, सेकंड हो गया चंदेरी हाइब्रिड सिग्नल, और थर्ड हो गया डेंसिटी। डेंसिटी में लो फ्रीक्वेंसी साउंड ऑफ मैसिव स्टोन टेम्पल अर्थ फ्रीक्वेंसी, और प्लस हाई फ्रीक्वेंसी विजुअल ऑफ प्योर मलावरी सिल्क एंड गोल्ड जारी। तो थर्ड का डेंसिटी हो गया, यानी लो फ्रीक्वेंसी भी है हाई फ्रीक्वेंसी, लो में वास्ट डिस्टेंस, हाई फ्रीक्वेंसी में शॉर्ट डिस्टेंस। और सेकंड देखो चंदेरी, चंदेरी हो गया तुम्हारा हाइब्रिड सिग्नल, यानी मेडिवल हिस्ट्री और डेलिकेट क्राफ्ट्समैनशिप, यानी में हिस्ट्री घुसा रहा है और क्राफ्टमैनशिप, तो हाइब्रिड सिग्नल। तो सेकंड एंड थर्ड, तो विच ऑफ आवर फेमस प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल साड़ीज फैब्रिक, तो सेकंड एंड थर्ड लेंगे, तो बी हो गया। आगे बढ़ते 57 में 1 और 3, 1 रेजोनेंस है,
थर्ड सिंक्रोनाइजेशन है, तो करेक्टली मैच। 1 हो गया रेजोनेंस, गुजरात स्टैटिक हो गया, गरबा हो गया सिग्नल। थर्ड सिंक्रोनाइज हो गया, कर्नाटक यक्षगंगा, तो सिंक्रोनाइज थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे, सी आंसर हो गया। 58 में चलते हैं। रेड क्लिफ कमेटी वाज अपॉइंटेड टू, तो 58 का सी रेजिडेंस है। तो डिलिमिट बाउंड्रीज, तो ये सिग्नल हो गया। इंडिया एंड पाकिस्तान स्टैटिक हो गया, सी आंसर। रेजिडेंस हुआ सी। आगे बढ़ते हैं। इसका नहीं है उसका बाद में देखेंगे। इसका भी नीदर है, इसका 61 का देखो, तो 61 का बी रेजिडेंस है। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं। 1929 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑफ सिग्निफिकेंस इन हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज, तो इसका बी जो है वो रेजिडेंस है। अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वाज एडॉप्टेड एज गोल ऑफ कांग्रेस, तो अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वाज एडॉप्टेड, ये सिग्नल हो गया। कांग्रेस क्या हो गया, स्टैटिक हो गया, तो बी हो गया रेजिडेंस। 62 में चलते हैं। विथ रेफरेंस टू ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज नोन एज ब्रिक्स कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो कौन सा सही है करेक्ट, तो 62 का सेकेंड स्टेटमेंट देखो, साउथ अफ्रीका वाज लास्ट टू ज्वाइन ब्रिक्स ग्रुपिंग, ये सिग्नल ऑफ एक्सपेंशन है, लास्ट मेंबर जो कह रहा है, तो ये सिग्नल ऑफ एक्सपेंशन हो गया, तो सेकेंड ही होगा बस करेक्ट, तो बी ओनली। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 63 में द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विथ ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, तो देखते हैं। यानी बायोडाइवर्सिटी ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ वो इस्टेब्लिशमेंट कौन सा करेगा, तो 63 का देखो, ये देखो बायोस्फीयर रिजर्व, ये जो है ये हार्मोनिक स्पेक्ट्रम बताता है, मल्टी जोन फ्रीक्वेंसी, वाइडेस्ट बैंडविड्थ बताता है, कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक स्ट्रक्चर, इसमें 3 डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसी जो है, कोर सिग्नल प्रोटेक्टेड हो, बफर, लिमिटेड रेजोनेंस और ट्रांजिशन को एग्जिस्टेंस। ट्यूनिंग क्या करता है, स्टडी रिलेशन बिटवीन मैन एंड नेचर, इंटीग्रेशन रिकॉग्निशन, यूनेस्को कवर्स लार्जेस्ट एरिया, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व, ये बहुत सारे हार्मोनिक स्पेक्ट्रम बताता है, स्पेक्ट्रम बहुत सी आगे, मल्टी जोन, तो ये आंसर हो गया। इसमें ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ और बायोडाइवर्सिटी भी आ जाएगा, तो ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते। 64 का इन मेडाइवल इंडिया डेजिग्नेशन महात्रा पतकिला वेर यूज्ड फॉर, तो 64 का जो देखोगे ना बी, वो कैरियर वेव है, यानी स्पेस एंड टाइम हर जगह होगा। विलेज हेडमैन, तो विलेज हेडमैन क्या है, कंटिन्यूस 24/7 फंडामेंटल नोट ऑफ विलेज, यानी कि कॉपरेट डेली लूप, कलेक्ट टैक्सेस, सीजनल फ्रीक्वेंसी हो गया। एक्ट एज जज, सिचुएशनल फ्रीक्वेंसी हो गया। फंक्शन एज पुलिस, इन्फोर्समेंट फ्रीक्वेंसी हो गया। लार्जेस्ट लैंड ओनर एंड लोकल अथॉरिटी है, तो ये विलेज हेडमैन है। कॉन्स्टेंट कैरियर वेव है, कैरियर है स्पेस एंड टाइम हर जगह रहेगा, ठीक है। ये विलेज में कंटिन्यूस है, फंडामेंटल नोट ऑफ विलेज कंटिन्यूस 24/7, तो ये कैरियर स्पेस एंड टाइम हर जगह, तो बी आंसर हो गया। 65 में चलते हो, इसका नन है, इसको बाद 66 में तो सभी होगा ना, इरिस, रेटिनल, वॉइस रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन, तो तीनों होगा, तो डी आंसर। 67 अमंग फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच डज नॉट बिलोंग टू क्लास ऑफ अदर 3, कौन नहीं बिलोंग करता है, सबसे अलग कौन सा है, तो इसमें देखो क्रैब जो है वो मीडियम डेंसिटी इन्वायरमेंट ट्रांजिशन है, एक्वेटिक डेंसिटी मीडियम है ये क्रैब, तो बाकी सब नहीं है, तो 67 का ए हो गया। अब आगे चलते हैं। 68 में व्हाट डज वेंचर कैपिटल मीन, तो इसका वेंचर कैपिटल
क्या होता है? तो 68 का देखो, बी रेजिडेंस है, अ लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू इंटरप्रेन्योर्स। तो इंटरप्रेन्योर्स हो गया तुम्हारा स्टैटिक, अ लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू, लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू। तो ये सिग्नल हो गया, न्यू को बहुत नया नया को कर रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइडेड, ठीक है। तो ये न्यू को पूरा सिग्नल हो गया, स्टैटिक हो गया इंटरप्रेन्योर्स। या ऐसे भी कर सकते हो, कैपिटल को स्टैटिक मान सकते हो, अला लॉन्ग टर्म स्टार्टअप न्यू इंटरप्रेन्योर्स को सिग्नल मान सकते हो। तो बी रेजोनेंस स्टेटमेंट होगी। तो 68 का बी रेजोनेंस। हाँ, तो लॉन्ग टर्म है तो लो फ्रीक्वेंसी यानी वास्ट डिस्टेंस कवर करेगा, ये भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 का देखो, विच ऑफ फॉलोइंग किंगडम्स वेर एसोसिएटेड विथ लाइफ ऑफ बुद्धा। तो कौन सा बुद्धा से एसोसिएटेड है, कौन सा किंगडम? तो 69 का 3 और 4 देखो, 3 हो गया डिकेइंग साइन वेव, रेजोनेंस भी कर सकते हो। 4 हो गया डोमिनेंट कैरियर वेव यानी स्पेस एंड टाइम हर जगह है। तो 3 में देखो, कोसला में वो सेंट्रल गैंगेटिक प्लेन है, प्योर फ्रीक्वेंसी ट्रेडिशनल प्लस रॉयल प्रेस्टेज लेजिटिमेसी, लॉ ड्रामा प्लस वॉन्डरिंग ऑफ बुद्धा। तो कोसला जो है तुम्हारा रेजोनेंस हो गया, डिकेइंग साइन वेव भी कर सकते हो। कोसला जो सेंट्रल गैंगेटिक प्लेन में है, ठीक है। 4 में देखो, 4 जो कैरियर वेव है डोमिनेंट यानी कंटिन्यूस सिग्नल है, लोकेटेड रिसोर्स रिच ईस्ट बिहार। तो ये 4 कैरियर वेव हो गया डोमिनेंट। तो 3 और 4 को लेंगे और डी आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 70, विथ रेफरेंस टू यूनियन बजट विच ऑफ फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कौन सा कवर करता है, तो देखते हैं। तो 1 देखो, डिफेंड एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कैरियर वेव हो गया, हर जगह होगा, स्पेस एंड टाइम, फंडामेंटल सिग्नल 1। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर। सेकंड देखो, इंटरेस्ट पेमेंट, तो ये क्या हो गया, रेजोनेंस फीडबैक लूप कंपाउंड रिदम, रेजोनेंस की तरह हो गया, हर एक महीना देगा तो तुमको सिग्नल हो गया, स्टैटिक वहाँ पर पैसा वहाँ पे हो गया। तो ये रेजोनेंस सेकंड स्टेटमेंट हो गया, लूप में हो गया। थर्ड देखो, ये सैलरीज एंड पेंशन, तो ये फंडामेंटल हार्मोनिक हो गया, क्लॉक सिग्नल पीरियोडिसिटी मंथली, इंटरनल कोहिरेंस गवर्नमेंट, कोहिरेंस हो गया, ऑल ऑफ इट्स पार्ट्स फिट टुगेदर वेल। तो थर्ड हो गया तुम्हारा फंडामेंटल हार्मोनिक, ठीक है। 4 में देखो सब्सिडी, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो गया, वेरिएबल हो गया, स्मूथ डिस्टॉर्शन, सोसाइटी पोवर्टी मार्केट क्लोजर, सॉरी सोसाइटी पोवर्टी मार्केट फेलियर, इसीलिए मॉड्यूलेट करता है, वेरिएबल करता है पोवर्टी और मार्केट फेलियर के अकॉर्डिंग, यानी सोसाइटी में जो है मार्केट फेलियर पोवर्टी यानी डिस्टॉर्शन को स्मूथ करता है। तो ये मॉड्यूलेशन हो गया यानी वेरिएबल हो गया सब्सिडी के माध्यम से। तो चारों को लेंगे तो करेक्ट सी आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो कौन सा करेक्ट है? तो इसमें 1 देखो, इंटरनल ट्यून या मॉड्यूलेशन हो गया, मॉड्यूलेशन इन वेरिएबल, प्रेसिडेंट जो है मास्टर की तरह काम करेगा। प्रेसिडेंट इंश्योर इंटरनल सिस्टम डन इन हार्मनी प्रिवेंट स्टैटिक नॉइज यानी ब्यूरोक्रेटिक केओस को हटाता है। प्रेसिडेंट शॉल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर एलोकेशन अमंग मिनिस्ट्री ऑफ सेड बिजनेस। तो ये बता ही दी, इंटरनल ट्यून मॉड्यूलेशन वेरिएबल है, तो 1 ही को लेंगे करेक्ट। तो ए आंसर। आगे चलते 72, विथ रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट विच ऑफ फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट करेंट अकाउंट। 72 का 1 और 3 देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड लो फ्रीक्वेंसी फिजिकल हो गया, लो फ्रीक्वेंसी वास्ट डिस्टेंस कवर करेगा। और फिजिकल क्या हो गया, टेंजिबल ऑब्जेक्ट यानी कार्स ऑयल व्हीट यानी हार्डवेयर हो गया, ये पहला को लेंगे। और थर्ड जो हाई फ्रीक्वेंसी में शॉर्ट डिस्टेंस कवर करेगा यानी नो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, सर्विसेज सॉफ्टवेयर टूरिज्म कंसल्ट, तो ये इनविजिबल वही ना हुआ। तो 1 और 3 हो गया
तो सी आंसर। 73 में चलते हैं। कम्युनिटी ऑफ पीपल कॉल मंग यार्ड्स इज़ वेल नोन फॉर देयर। तो 73 का बी देखो, बी जो है सोनिक ऑडिटरी हो गया, तो म्यूजिकल ट्रेडिशन इन नॉर्थ वेस्ट, तो ये सोनिक ऑडिटरी, तो इसी को लेंगे। सी मैथ्स हो गया, इसको नहीं लेंगे। तो बी, बी हो गया सोनिक ऑडिटरी, तो बी आंसर। Hmm, 74 में अब चलते हैं। तो केमिकल चेंज कौन सा होगा? केमिकल चेंज मेल्टिंग ऑफ आइस, केमिकल चेंज नहीं हुआ तो फॉर्म बदल रहा है। तो ये वन श्योरिंग ऑफ मिल्क यानी केमिकल चेंज हो रहा है उसमें, तभी श्योर। तो ये सभी को पता है। 1 भी होगा क्रिस्टलाइज हो रहा है, केमिकल चेंज। और 3, 1 और 3 हो गया। इसमें तो है नहीं ऑप्शन वैसा, इसको बाद में देखा जाएगा इसको क्या है। 74 का 75 में देखते हैं। इसका लग रहा है ऑप्शन ही गलत, आंसर ही गलत लग रहा है। 75 में विच ऑफ फॉलोइंग फेनोमेना माइट हैव इन्फ्लुएंस इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो देखो 75 का 1 और 2 देखो। 1 जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी ये इंटरनल रेजोनेंस बताता है, इंटरनल क्लॉक प्लानट का इंटरनल रेजोनेंस बताता है, ठीक है। मेंटल में वो चेंज हो रहा है अंदर में, तो सिग्नल हो गया। और कोई स्टैटिक कोई चीज़ है, प्लानट हो गया तो स्टैटिक हो गया। ये पहला इंटरनल रेजोनेंस। सेकंड देखो, ये सेकंड एक्सटर्नल रेजोनेंस हो गया, सेलेस्टियल मैकेनिज्म ऑफ सोलर सिस्टम, रिस्पॉन्स टू ग्रेविटेशनल रिदम ऑफ सन मून एंड अदर प्लैनेट्स अल्टरिंग अर्थ्स पोजीशन। इसीलिए तो ग्लेशियल साइकिल्स है। तो ये सेकंड एक्सटर्नल, दोनों को लेंगे। एक्सटर्नल रेजोनेंस, ये इंटरनल रेजोनेंस पहला, तो दोनों को लेंगे। तो सी आंसर करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 76 में। If wetland of international importance is brought under Montreux record, what does it imply? तो 76 का 1 देखो, रेजोनेंस है ए। Changes in ecological character have occurred, are occurring, or likely to occur in wetland as a result of human interference. तो ये ए रेजोनेंस हो गया। अब किसको सिग्नल मानना है, किसको स्टैटिक, वो देख लो, ठीक है। तो चेंजेस इन इकोलॉजिकल का हैव अकर्ड, आर अकरिंग, और लाइकली टू अकर इन वेटलैंड एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो इकोलॉजिकल कैरेक्टर को जो है तुम स्टैटिक मान लो। अकरिंग इन वेटलैंड रिजल्ट ऑफ, ये सिग्नल हो गया। रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस इन वेटलैंड, ये सब सिग्नल हो गया, ठीक है। तो ए रेजोनेंस आंसर हो गया। आगे चलते हैं। कंसिडर फॉलोइंग टेक्निक्स फेनोमेना। तो विच ऑफ फॉलोइंग्स आर यूज टू क्रिएट ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। तो 77 का देखो 2 और 3। तो 2 हो गया फ्रीक्वेंसी जामिंग या जेमिंग, तो ये जाम कर रहा फ्रीक्वेंसी को। तो स्टॉप मेल ओपन फीमेल, तो ये जामिंग कर रहा। सेकेंड। थर्ड देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जीन साइलेंसिंग, यानी कि कुछ रोक रहा है, डिस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस कर रहा है वो डिस्ट्रक्टिव तरीके से। तो सेकेंड एंड थर्ड को लेंगे। तो बी आंसर हो गया। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स यानी कि ट्रांस यानी कुछ एक के ऊपर एक जा रहा है, कुछ रुकावट कर रहा है, तभी तो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होगा। तो रुकावट वाला चीज़ ये सेकंड होगा। थर्ड यानी कि ये जामिंग फ्रीक्वेंसी, थर्ड हो गया। सेकंड हो गया जैमिंग फ्रीक्वेंसी, थर्ड हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन भी कर रहा है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स यानी रुकावट वाला पूछ रहा है, तो बी आंसर। आगे बढ़ते हैं 78। अदर देन पोचिंग, व्हाट आर पॉसिबल रीज़न फॉर डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन्स। गंगा रिवर डॉल्फिन, तो देखते हैं क्या रीज़न है डिक्लाइन का रिवर डॉल्फिन गंगा का। तो 78 का 1, 3, 4 देखो करेक्ट पूछ रहा है। तो 1 जो है सिस्टमेटिक फ्रीक्वेंसी ब्लॉक है, थर्ड है रैंडम स्टैटिक स्पाइक्स है, और 4 है सिग्नल डिस्टॉर्शन या रेजोनेंस कह सकते हो, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैरेजेस ऑन
रिवर, ये सिस्टमेटिक फ्रीक्वेंसी ब्लॉक कर रहा है, पूरा सिस्टम को ब्लॉक कर रहा है फ्रीक्वेंसी ब्लॉक। थर्ड को देखो, गेटिंग ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट्स एक्सीडेंटली, तो कभी कभी होता है, हमेशा नहीं ना, तो रैंडम हो गया, स्टैटिक स्पाइक्स हो गया, रैंडम स्पाइक्स हो गया, स्टैटिक स्पाइक्स। गेटिंग ट्रैप इन फिशिंग ये हमेशा नहीं होगा, तो रैंडम स्टैटिक स्पाइक्स है एक्सीडेंटली। तो फोर देखो, फोर सिग्नल ये रेजोनेंस हो गया, यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अदर एग्रीकल्चर केमिकल्स इन क्रॉप फील्ड इन विसिनिटी ऑफ रिवर्स, तो रिवर्स हो गया स्टैटिक, यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर अदर एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन क्रॉप फील्ड्स इन विसिनिटी, ये सब हो गया सिग्नल हो गया, ठीक है। रिवर्स स्टैटिक, तो ये फोर भी रेजोनेंस हो गया यानी सिग्नल डिस्टॉर्शन, तो 1, 3 एंड 4 लेंगे करेक्ट, सी आंसर। आगे बढ़ते हैं। Brominated flame retardants are used in many household products like mattress and upholstery. What is there some concern about their uses? तो क्या कंसर्न है, ठीक है, तो कंसर्न बताना, तो करेक्ट बताना। तो 1 एंड 2 देखो, 1 जो है एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम है यानी स्टैटिक फ्रीक्वेंसी नॉट डिके बाय रेजोनेंस। सेकेंड देखो इंटरनल फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस, ये सेकेंड रेजोनेंस है। They are able to accumulate in humans and animals. They are able to accumulate, तो ये सिग्नल हो गया, इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स स्टैटिक हो गया, तो सेकेंड इंटरनल फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस, ये सेकेंड हो गया, तो सेकेंड रेजोनेंस हो गया इंटरनल। और फर्स्ट देखो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम यानी स्टैटिक फ्रीक्वेंसी है लेकिन नॉट डिके बाय रेजोनेंस, दे आर हाईली रेसिस्टेंट टू डिग्रेडेशन इन इन्वायरमेंट, नॉट डिके बाय नेचर है, स्टैटिक फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम पहला, तो दोनों को लेंगे, तो सी बोथ 1 एंड 2 करेक्ट हो गया। 80 में अब चलते हैं। Which of following adds carbon dioxide to carbon cycle on planet Earth? तो 1, 2 एंड 4 देखो, 1 हो गया अपीरियोडिक इम्पल्स, सेकेंड हो गया कॉन्स्टेंट कंटिन्यूस रिदमिक फंडामेंटल इंटरनल सेल्फ सस्टेनिंग लूप, सेकेंड। 4 देखो डिसेलेरेटिंग वेव, डिसेलेरेटिंग यानी रिडक्शन इन स्पीड या रेट, डिसेलेरेट वेव यानी रिडक्शन इन स्पीड या रेट, तो डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये डिसेलेरेट हो गया। 1 हो गया अपीरियोडिक इम्पल्स यानी लो फ्रीक्वेंसी यानी वास्ट डिस्टेंस कवर करेगा, तो 1, 2 एंड 4 आंसर हो गया, तो सी आंसर करेक्ट बोल रहा है। आगे चलते हैं। 81 विथ रेफरेंस टू नीम ट्री कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा सही है, तो देखो कौन सा सही है। 1 डिसोनेंस हो गया, थर्ड हो गया रेजोनेंस, तो रेजोनेंस में देखो नीम ऑयल एज एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो नीम ऑयल को स्टैटिक मान लो, एप्लीकेशंस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सिग्नल मान लो, ठीक है। तो 3 हो गया रेजोनेंस, कंस्ट्रक्टिव रेजोनेंस 3 नीम, ये तो नीम ऑयल स्टैटिक, सिग्नल हो गया एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और 1 हो गया डिसोनेंस यानी रुकावट, नीम ऑयल कैन बी यूज्ड एज पेस्टिसाइड टू कंट्रोल प्रोलिफिकेशन ऑफ सम स्पेसीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड माइट्स, तो 1 हो गया डिसोनेंस, ठीक है, कंट्रोल कर आप ऑफ सम स्पेसीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड माइट्स, तो डिसोनेंस हो गया यानी रुकावट हो गया, ठीक है। तो 1 एंड 3 को लेंगे, तो सी आंसर हो गया। 82 में देखो विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया टर्म पंचयतन रेफर्स टू, तो 82 का सी देखो, ये स्पेटियल फ्रीक्वेंसी यानी स्टैटिक हार्मोनिक ज्योमेट्रिक, तो स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन, सी आंसर। 83 में चलते हैं। In context of food and nutritional security of India, enhancing seed replacement rates of various crop helps in achieving food production in targets of future. But what are constraint in wider implementation? यानी क्या कमी है अगर बड़ा लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन करने पे फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया में, ठीक है। देखते हैं क्या कमी।
तो थर्ड स्टेटमेंट देखो, थर्ड हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देर इज डिमांड सप्लाई गैप रिगार्डिंग क्वालिटी सीड्स इन केस ऑफ लो वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम क्रॉप्स। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लो फ्रीक्वेंसी ऑपरेट, व्हीट राइस पल्स, प्राइवेट कंपनी लो प्रॉफिट में होगा, पब्लिक सेक्टर ट्रांसमिट हेयर, रेपिटेशन रेट, सप्लाई इज लोअर देन कंजम्पशन रेट डिमांड। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, ठीक है, थर्ड। तो थर्ड को ऑप्शन को लेंगे बी आंसर। चलो आगे बढ़ते। 84 में गदरवास, तो ये देखो रेजिडेंस है, रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विथ हेडक्वार्टर्स एट सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को क्या हो गया, स्टैटिक हो गया, और रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस ये सिग्नल हो गया। तो ये रेजिडेंस स्टेटमेंट, ये ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 85 देखो, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th 5 ईयर प्लान इज, तो 85 का डी जो है ना, मास्टर फ्रीक्वेंसी यानी फुल स्पेक्ट्रम का बात कर दिया, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो मास्टर फ्रीक्वेंसी डी आंसर हो गया, यानी फुल स्पेक्ट्रम डी आंसर। आगे चलते हैं। 86 इन इंडिया क्लस्टर बीन गुआर इज ट्रेडिशनली यूज्ड एज वेजिटेबल और एनिमल फीड, बट रिसेंटली कल्टिवेशन ऑफ दिस हैज अज्यूम सिग्निफिकेंस। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट, कौन सा सही है? तो 86 का देखो, बी रेजोनेंस है, gum made from its seed is used in extraction of shale gas। तो बी जो है वो कहाँ गया, 86 का बी रेजोनेंस हो गया। gum made from its seed is used in extraction of shale gas। तो shale gas स्टैटिक हो गया, gum made from its seed used in extraction, और ये सिग्नल हो गया, ठीक है। तो बी रेजोनेंस हो गया पूरा स्टेटमेंट। तो 86 का बी रेजोनेंस आंसर हो गया। आगे चलते हैं। 87 पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स फॉल अंडर। तो किसके अंडर फॉल करता है? 87 का सी देखो, सी जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया, यानी कैरियर वेव, यानी स्पेस एंड टाइम, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। तो ये सी आंसर हो गया। आगे चलते। 88 में देखो, तो 10 डिग्री चैनल तो सबको है पता है, अंडमान निकोबार। 89 में देखो, कंसिडर फॉलोइंग रिवर्स विच ऑफ अवर फ्लो थ्रू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो 89 में देखो अरुणाचल प्रदेश है ना, तो 2 और 3 देखो, ये हार्मोनिक लोहित सुबानसिरी, तो ये हार्मोनिक मर्जर कन्फ्लुएंस मास्टर कैरियर वेव ब्रह्मपुत्र का। तो अरुणाचल प्रदेश के बगल में क्या ब्रह्मपुत्र है, तो वो ब्रह्मपुत्र जो है लोहित सुबानसिरी, वो मास्टर कैरियर वेव है, कन्फ्लुएंस यानी कि दोनों एक दूसरा नदी दोनों आके सिंगल होता है, कन्फ्लुएंस। तो हार्मोनिक मर्जर है, कन्फ्लुएंस है, मास्टर कैरियर वेव ब्रह्मपुत्र का। 2 और 3 लोहित सुबानसिरी आंसर हो गया। तो ये फ्लो थ्रू अरुणाचल प्रदेश, तो बी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 90 टर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी समटाइम अपेयरिंग इन यूज्ड इन रिलेशन टू। तो सबको पता है ये बैंक से रिलेटेड है, बैंकिंग ऑपरेशन। आगे चलते हैं। 91 कहाँ पे थे? हाँ, तो विथ रेफरेंस टू बुद्धिस्ट हिस्ट्री ट्रेडिशन एंड कल्चर इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स। तो इसमें देखो पहला जो है वो तुम्हारा मेटेरियल रेजोनेंस हो गया, इंटरनल फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थ इटसेल्फ, कंस्ट्रक्ट ऑफ मड एंड क्ले, ठीक है। तो थर्ड देखो रेजोनेंस सोर्स हो गया, यानी कश्मीरी स्टाइल, आलछी टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो पहला तीसरा लेंगे, तो सी आंसर। अब चलते हैं 92 में।
पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड अनटिल। तो 92 का बी जो है वो रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस है। तो किंग जॉर्ज 5 एब्रोगेटेड कर्जन्स एक्ट एट रॉयल दरबार इन दिल्ली इन 1911। तो इन दिल्ली हो गया स्टैटिक, सिग्नल क्या हो गया, किंग जॉर्ज एब्रोगेटेड कर्जन्स एक्ट एट रॉयल दरबार, तो ये सिग्नल हो गया, स्टैटिक हो गया दिल्ली। ठीक है, कोहेरेंस भी इसको कह सकते हैं, ऑल ऑफ इट्स पार्ट्स फिट टुगेदर वेल, तो बी रेजोनेंस आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते 93 में। विच ऑफ फॉलोइंग इज लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो 93 का बी देखो, कंटिन्यूस वेव है, एफिशिएंट है, यानी कैरियर वेव ऑफ इकोनॉमी, कैरियर वेव स्पेस एंड टाइम में हर जगह, वाइडेस्ट बैंडविथ है, 30 मेंबर ऑल फ्रॉम लोकसभा। तो बी कंटिन्यूस हो गया, एफिशिएंट हो गया, कमिटीज ऑन एस्टिमेट, तो बी आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नन है, इसका जो नहीं है उसका नहीं जाने, इसका नहीं है उसका नहीं जानेंगे। 96, हाँ, विच ऑफ फॉलोइंग डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू गवर्नर ऑफ ए स्टेट। तो 96 का वन देखो, वन जो है सेंडिंग ए रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल, तो ये सोर्स ऑफ पावर हो गया। ठीक है, पहला। थर्ड हो गया तुम्हारा रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 3 मॉड्यूलेशन हो गया, यानी वेरिएशन, रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरिंग ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सर्टेन बिल सभी नहीं, तो वेरिएशन ये मॉड्यूलेशन कर रहा है, तो थर्ड हो गया वेरिएशन मॉड्यूलेशन। और पहला हो गया सोर्स ऑफ पावर, तो पहला और तीसरा जो है करेक्ट हो जाएगा, बी आंसर हो गया। आगे चलते हैं 97। इन इंडिया प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ फॉलोइंग। तो 97 का सेकेंड देखो, डिफॉरेस्टेशन, ये इंटरप्टेड फ्रीक्वेंसी हो गया, यानी सिग्नल लॉस, जीरो फ्रीक्वेंसी जोन, डिफॉरेस्टेशन, तो सेकेंड को लेंगे। तो ये हो गया प्रॉब्लम सॉइल इरोजन, क्या है, इंटरप्टेड फ्रीक्वेंसी, सिग्नल लॉस, जीरो फ्रीक्वेंसी जोन, डिफॉरेस्टेशन, सेकेंड, बस बी आंसर हो गया करेक्ट। आगे चलते हैं 98। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स। तो देखते हैं तो कौन सा करेक्टली मैच है, तो वो बताना है। तो 98 का 1 और 3 देखो, 1 जो है ड्यूल टोन फ्रीक्वेंसी है, यानी सिग्नल ऑफ ट्रांजिशन, सोरो, लो पिच फ्रीक्वेंसी, सेलेस्टियल म्यूजिक, लिबरेशन एंजॉय, जो कि हाई पिच फ्रीक्वेंसी है, ये पहला। थर्ड में देखो, थर्ड हो गया कंटिन्यूस स्ट्रीम, कंटिन्यूस फ्लो फ्रीक्वेंसी, यानी अर्जुनास पेनेंस डिसेंट ऑफ गंगा sculpted on surface of huge boulders। तो डिसेंडेंट ऑफ गंगा, यानी कि ये कंटिन्यूस स्ट्रीम का रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, कंटिन्यूस स्ट्रीम, कंटिन्यूस फ्लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब पहला है ड्यूल टोन फ्रीक्वेंसी, सिग्नल ऑफ ट्रांजिशन, यानी सोरो, लो पिच फ्रीक्वेंसी, यहाँ है ना, सोरोफुल फिगर्स, सेलेस्टियल म्यूजिशियन, लिबरेशन एंड जॉय, सेलेस्टियल म्यूजिशियन, यानी कि ये जॉय का बारे में बता रहा है, लिबरेशन एंड जॉय, तो ये हाई पिच फ्रीक्वेंसी हो गया। ये सोरो बता रहा है लो पिच, तो ये स्टेटमेंट हो गया ड्यूल टोन फ्रीक्वेंसी। तो इसको पहला और तीसरा को लेंगे है, तो सी आंसर करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। तो फेनोमेना ऑफ हाइबरनेशन कैन बी ऑब्जर्व इन विच ऑफ फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये तीनों में है। 100 में चलते हैं। कंसिडर फॉलोइंग लैंग्वेजेस, विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज बाय गवर्नमेंट। तो कौन सा क्लासिकल लैंग्वेज गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर है, तो देखते हैं। सेकेंड एंड थर्ड देखो, कन्नड़, तेलुगु, तो ये सोर्स ऑफ सिग्नल है, यानी कि ओरिजिन फ्रीक्वेंसी,
द्राविडियन फ्रीक्वेंसी, द्राविडियन लैंग्वेज है ये, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ सिग्नल है, ठीक है। वन तो इंडो आर्यन है, वो नहीं। यहाँ क्लासिकल में हो जाएगा द्राविडियन लैंग्वेज, ये सोर्स ऑफ सिग्नल ओरिजिन बता रहा है, तो सेकेंड एंड थर्ड। तो यही चीज़ प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में यूज करना है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। रेजोनेंस, ये सब चीज़, तो ये सेकेंड एंड थर्ड हो जाएगा, तो सी आंसर हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब 2015 नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे, उसके बाद मेंस भी करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।